Assalamu alaikum and welcome to another lesson of Flamingo textbook in English for class 12th core course। दूसरी लेसन हमने स्टडी की और लास्ट लेक्चर में हमने आपको इसकी मीनिंग समझाई। आज के इस प्रोग्राम में हम इस लेसन के बारे में इसकी वोकैबुलरी जो है, वर्ड मीनिंग जो है, वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस लेसन को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जितनी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी तो उतना आप इस लेसन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से दे पाएंगे। तो चलते हैं जो इसकी वोकैबुलरी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और हम शुरू करते हैं। जो इसका पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है, वो है Sometimes I find a rupee in the garbage। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये जो टाइटल है इसका लास्ट वर्ड है गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या है? गार्बेज का मतलब है कूड़ा करकट। दूसरा एक वर्ड है पहले ही सेंटेंस में, एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब है तसादुम या सामना। तो यहाँ पे अनीस कहती है होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, यानी कि जिसका सामना मुझे हर सुबह होता है। एनकाउंटर का मतलब है सामना। यहाँ पे स्क्राउंजिंग का मतलब क्या है? स्क्राउंजिंग का मतलब, स्क्राउंज जो है ये कहते हैं जब हम इधर उधर ढूंढते हैं तो उसको स्क्राउंज कहते हैं। तो स्क्राउंजिंग का मतलब है इधर उधर ढूंढना। तो जो साहिब होता है वो गार्बेज में से इधर उधर जो है गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता है। डंप किसे कहते हैं? डंप किसे कहते हैं? ढेर को। जो गार्बेज का ढेर होता है उसको गार्बेज डंप हम कहेंगे। एमिडिस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है दरमियान। एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका के जो ये सब्ज खेत थे उनके दरमियान जो है साहिब का घर था। तो एमिडिस्ट का मतलब है दरमियान। डिस्टेंट का मतलब क्या है? दूर। और मेमोरी का मतलब क्या है? यादाश्त। डिस्टेंट मेमोरी जो है इसका मतलब है एक वो यादाश्त जो ज़्यादा हावी इंसान पे ना हो, यानी कि थोड़ी सी यादाश्त जिसके बारे में आपको हो, उसको हम डिस्टेंट मेमोरी कहेंगे। डिस्टेंट मेमोरी का मतलब पुरानी एक याद भी है, क्योंकि ये वाक़या इनके साथ बहुत पहले हुआ था। तो ये एक डिस्टेंट मेमोरी है, ये एक पुरानी याद है इनके जहन में। स्टॉर्म का मतलब क्या है? तूफान। स्वेप्ट अवे या स्वीप अवे का मतलब क्या है? बहा ले जाना। तो तूफान ने, सैलाब ने बहा लिया किसको? इनके घरों को। साहिब के घर जो है या उसके कम्युनिटी के घर जो है उनको बहा लिया। मटर्स यानी मटर। मटर का मतलब क्या है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। तो इसका मतलब है मुंह में बोलना या मुंह ही मुंह में बोलना, अपने साथ बोलना। गिलिबली। गिलिबली का मतलब क्या है? गिलिबली का मतलब है यूं ही। तो अनीस ने उससे कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, लेकिन तुम स्कूल जाओ, लेकिन यूं ही कहा। उसका एक्चुअली मकसद नहीं था कि ये स्कूल जाए, क्योंकि वो जानती थी यहाँ पे इसके लिए इंतज़ाम नहीं है। इमिडिएटली का मतलब क्या है? फौरी तौर पर। हॉलो का मतलब क्या है? खोखला। हॉलो का मतलब है खोखला। एडवाइस का मतलब क्या है? सलाह। सलाह, मशवरा देना। आगे हम चलते हैं दूसरे पेज पर। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड हम समझने की कोशिश करेंगे वो है एम्बैरस्ड। एम्बैरस का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना। तो अनीस जो है वो एम्बैरस हो गई, यानी कि वो शर्मिंदा हो गई। अबाउंड का मतलब क्या है? कसरत में होना, बहुतात में होना, यानी कि काफ़ी मिकदार में होना। ब्लीक का मतलब क्या है? ब्लीक का मतलब है तारीक, जहाँ पे अंधेरा हो। या ब्लीक का मतलब है वीरान भी। तो तारीक या वीरान ब्लीक का मतलब है। अनअवियर का मतलब क्या है? बेखबर। बेखबर। रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंट्स का मतलब क्या है? नुमाइंदगी करना, किसी चीज़ को दिखाना, हमें कोई चीज़ समझाना। तो उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता था?
किस चीज़ की नुमाइंदगी करता था? तो उसका नाम तो बहुत बड़ा था, साहिब आलम, तो इसलिए रिप्रेजेंट का मतलब है नुमाइंदगी करना। रोम, रोम का मतलब क्या है? ROAM, इसका मतलब है घूमना। तो वो उसके साथी, साहिब और उसके साथी, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने साथियों के साथ गलियों में घूमा करता था। अपीयर का मतलब क्या है? जाहिर होना। अपीयर का मतलब है जाहिर होना। डिसअपीयर का मतलब क्या है? गायब होना। अपीयर का मतलब जाहिर होना, डिसअपीयर का मतलब गायब होना। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? पहचानना, पहचानना या पहचान किसी चीज की होना। शफल का मतलब क्या है? इधर उधर करना, इधर उधर करना। एक्सक्यूज का मतलब क्या है? बहाना, बहाना। परपेचुअल का मतलब क्या है? मुस्तकिल, दाइमी, यानी कि हमेशा के लिए। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और स्टेट का मतलब क्या है? हालत, हालत। पॉवर्टी का मतलब क्या है? गरीबी। प्रीस्ट का मतलब क्या है? पंडित या पादरी। ब्रीफली का मतलब क्या है? मुख्तसर, यानी छोटे अरसे के लिए, छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। लेटर का मतलब क्या है? बाद में। ड्राउन्ड या ड्राउन का मतलब क्या है? गर्क होना, गर्क होना। जैसे पानी में कोई गर्क हो जाता है। डेजोलेशन हम किसे कहते हैं? डेजोलेशन का मतलब है वीरानी, जिसको तरक किया गया हो, छोड़ दिया गया हो। पैंटिंग का मतलब क्या है? पैंटिंग का मतलब है हाँपना, यानी कि जब हम काफ़ी देर तक अगर हम दौड़ेंगे तो हमारी ज़ुबान बाहर को निकल आएगी, तो उस ज़ुबान के बाहर को निकल आने को पैंटिंग कहते हैं। जैसे कि कुत्तों के बारे में आपने ये देखा होगा कि उनकी ज़ुबानें बाहर निकल आई होती है, तो उनको उस हालत को, जब उनकी जो ज़ुबान है बाहर को निकल आई होती है, तो उसको पैंटिंग कहा जाता है। रैग पिकर्स, रैग पिकर्स कौन होते हैं? उर्दू में इन्हें कहते हैं कबाड़िया। तो वो लोग जो कूड़ा करकट में से चीज़ें, कीमती चीज़ें निकालते हैं, तो इनको कहते हैं कबाड़िया। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब क्या है? एक्वेंटेंस का मतलब है जान पहचान। लीड्स, लीड्स का मतलब क्या है? लीड्स का मतलब है ले जाना या रहनुमाई करना। पेरिफेरी, पेरिफेरी, तो पेरिफेरी का मतलब क्या है? बाहरी हिस्सा, बाहरी हिस्सा। स्क्वैटर्स का मतलब है क्या है? स्क्वैटर्स, तो स्क्वैटर्स का मतलब है आबादकार, जो किसी जगह बैठे हुए हो लेकिन उनके पास जो है शहरियत ना हो, या वो इलीगली किसी जगह बैठे हो, तो उनको स्क्वैटर्स हम कहते हैं। विल्डरनेस, विल्डरनेस हम किसे कहते हैं? बियाबान या वीरान, वो एरिया जो वीरान हो, जहाँ पे एक्चुअली कोई ना रहता हो या ऐसे ही पड़ा हुआ हो, तो उसको विल्डरनेस हम कह सकते हैं। टर्पोलिन, टर्पोलिन हम किसे कहते हैं? तरपाल, जिसको हम कहते हैं तरपाल उर्दू में, तो जो हम इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, तरपाल। स्वेज, स्वेज हम किसे कहते हैं? स्वेज हम कहते हैं जो गंदे पानी की नालियाँ जो होती है, उनको हम स्वेज कहते हैं, जहाँ से ये गंदा पानी जो है वो निकलता है। और ड्रेनेज, ड्रेनेज किसे हम कहते हैं? ये भी इसी तरीके का जो है तरीके की नालियाँ होती है। तो जो बारिश वगैरह गिरती है तो उसके पानी को निकलने के लिए जो वो नालियाँ होती है, तो उनको हम ड्रेनेज कहेंगे। तो उर्दू में कहेंगे नकासी का इंतज़ाम। आइडेंटिटी हम किसे कहते हैं? आइडेंटिटी का मतलब है पहचान, आइडेंटिटी का मतलब है पहचान। परमिट्स, परमिट्स, परमिट्स का मतलब क्या है? इजाज़त, इजाज़त, जो इजाज़त लोगों को मिलती है कोई चीज़ करने की सरकार की तरफ से, या किसी जगह रहने की सरकार की तरफ से। एनेबल, एनेबल, एनेबल का मतलब क्या है? लायक होना, लायक होना, काबिल होना।
सर्वाइवल, सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब है जिंदा रहना, जिंदा रहना। एकिंग, एकिंग, एकिंग का मतलब है दुखता, दुखता, जिसमें कोई तकलीफ हो रही हो। स्टोमक का मतलब है मैदा, तो एकिंग स्टोमक का मतलब क्या है? वो स्टोमक, वो मैदा जिसमें तकलीफ हो रही हो, जैसे कि भूख की वजह से। टैटर्ड, टैटर्ड का मतलब क्या है? फटी हुई, टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियाँ। ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट होम्स, तो ये एक्चुअली आर्जी घर जो ये लोग बनाते हैं, खाना बदोश लोग जो होते हैं, एक जगह रहते हैं, वो टेम्पररी वो घर अपने लिए बनाते हैं तरपाल वगैरह का इस्तेमाल करके, तो उनको हम आर्जी घर कह सकते हैं, यानी ट्रांजिट होम्स कह सकते हैं। रैपिड, रैपिड, WRAPPED, इसका मतलब क्या है? लिपटे, लिपटे हुए होना, यानी कि किसी चीज़ में जो है वो लिपटा हुआ होना, उसको हम रैपिड कहेंगे। वंडर, वंडर, वंडर का मतलब है ताज्जुब, हैरानगी का बाइस जो हो। फेंसड, फेंसड का मतलब है जिसमें दीवार लगी हो, दीवार को जो है उसको फेंस कहते हैं। कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट का मतलब है मुतमईन, मुतमईन होना। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब क्या है? छोड़ देना, छोड़ देना, तो किसी ने जूते छोड़ दिए थे। इंटेंट क्या हुआ? इंटेंट का मतलब है इरादा होना। इंटेंटली का मतलब क्या है? इरादे के साथ, इरादे के साथ। आउट ऑफ रीच का मतलब क्या है? पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर। कैनिस्टर का मतलब क्या है? डिब्बा, डिब्बा, जो हम इस्तेमाल करते हैं दूध वगैरह, लोटा जैसे होता है, तो दूध वगैरह लाने के लिए, तो स्टील कैनिस्टर की यहाँ पे बात हो रही है, स्टील का डिब्बा। तो यहाँ पे हमारा पहला जो सेक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और आई होप कि जो बेसिक वर्ड्स हैं इस पोर्शन में वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला इसमें जो वर्ड है जो हम समझेंगे वो है इंसिस्ट या इंसिस्टस। इंसिस्ट का मतलब क्या है? इसरार करना, जोर देना किसी चीज़ पे। और एक वर्ड है लूम्स, लूम का मतलब क्या है? बड़ा दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना। मिराज, मिराज का मतलब क्या है? उर्दू में हम इसे शराब कहते हैं। तो आपने देखा होगा गर्मी में अगर आप जो रोड की तरफ आगे नज़र डालेंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे कि आगे पानी है सड़क पे, तो ये गर्मी की वजह से वो कैफियत पैदा हो जाती है, इसको हम मिराज कहते हैं, और उर्दू में इसे हम शराब कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम मिराज कहते हैं। और ऐसा हमें रेगिस्तान में भी जो है, जब हम आगे नज़र डालते हैं तो अगर गर्मी होगी तो फिर हमें दूर लगता है कि जैसे कि पानी है, हालांकि वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो उस जो हमें पानी लगता है उसको हम मिराज कहते हैं, शराब हम उसे कहते हैं। एंगेज्ड, एंगेज्ड का मतलब क्या है? मशगूल होना, मशगूल होना। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब है सनत, सनत। जनरेशंस, जनरेशन का मतलब क्या है? नस्ल, पुश्त, नस्ल या पुश्त। फर्नेस, फर्नेस का मतलब क्या है? भट्टी, भट्टी जहाँ पे आग जल रही हो। वेल्डिंग, वेल्डिंग, वेल्डिंग का मतलब क्या है? जोड़ना। वेल्डिंग गिलास का मतलब क्या है? गिलास यानी शीशे को जोड़ना। डिंगी, डिंगी का मतलब क्या है? जो गंदा हो, गंदे, तो डिंगी सेल्स, गंदे कमरे। एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड लागू करना, एनफोर्स्ड का मतलब है लागू करना। स्लॉग, स्लॉग का मतलब है मशक्क़त करना। बीम, बीम, बीम का यहाँ पे मतलब है चमकना। उसकी आंखें जो है वो चमक उठी जब मुकेश को ये पता चला कि उसको अनीस के साथ उसको उसके यानी कि अपने घर जाना है। स्टिंकिंग, स्टिंकिंग
का मतलब है बदबूदार, और लेन हम गलियों को कहते हैं। चोक, चोक का मतलब क्या है? चोक का मतलब है जो बंद हो गई हो। तो यहाँ पे किससे गलियां बंद हो गई थी? विद गार्बेज, कूड़ा करकट से वो बंद हो गई थी। होवेल, होवेल का मतलब क्या है? झोंपड़ी, झोंपड़ी। क्रम्बलिंग का मतलब क्या है? जो गिर रहा हो या गिरने के तैयार हो। क्रम्बलिंग वॉल्स, वो दीवार जो गिरने के तैयार यानी कि करीब हो। वोबली, वोबली का मतलब क्या है? लरजते हुए, जो हिल रहे हो, खुद खुद यानी कि जिनमें जो स्क्रीव्स होते हैं, कील होते हैं, वो अच्छे से नहीं लगे हो, जैसे कि डीले जो दरवाजे होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वोबली डोर्स। कोएग्जिस्ट का मतलब क्या है? इकट्ठे रहना। कोएग्जिस्ट का मतलब है इकट्ठे रहना। प्रेमेवल का मतलब क्या है? प्रेमेवल का मतलब क्या है? इसका मतलब है इब्तिदाई। तो स्टेट का मतलब है हालत। तो जैसे ये समझा जाता है कि पहले इंसान और जानवर जो है, अगर आपने बड़े बुज़ुर्गों के से ये बात सुनी हो तो वो आपको बताएंगे कि पुराने ज़माने में जानवर और इंसान एक ही जगह जो है वो रहते थे। तो प्रेमेवल स्टेट यानी कि इब्तिदाई या कदीम जो हालत है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। शैक, शैक का मतलब क्या है? झोंपड़ी, झोंपड़ी। थैचड, थैचड का मतलब क्या है? जिसमें जो है घास लगी हो, जिसमें घास लगी हो। घास से एक साइड जो है वो बंद किया जाता है काफ़ी सारी इन झोंपड़ियों में, तो उसको थैचड कहा जाता है। सिजलिंग, सिजलिंग, सिजलिंग का मतलब क्या है? तलने की आवाज़, तलने की आवाज़। स्पिनैच, स्पिनैच का मतलब क्या है? पालक, पालक। प्लेटर्स, प्लेटर्स का मतलब क्या है? थालियाँ, थालियाँ। फ्राइल, फ्राइल का मतलब क्या है? कमज़ोर, कमज़ोर। तो ये जो औरत थी वो कमज़ोर थी। ए फ्राइल यंग वुमन, जो खाना पका रही थी। जेंटली, जेंटली का मतलब क्या है? आराम से, आराम से, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब क्या है? पीछे को हटना, पीछे को हटना। एम्पावरिश, एम्पावरिश का मतलब क्या है? गरीब होना या जो गरीब हुआ हो, गरीब होना या गरीब जो हुआ हो। रिनोवेट, रिनोवेट का मतलब क्या है? मरम्मत करना या तजदीद करना, मरम्मत करना या तजदीद करना। डेस्टिनी का मतलब है तकदीर। डस्ट का मतलब क्या है? धूल। लिनेज का मतलब क्या है? नस्ल। इम्प्लाइज का मतलब क्या है? मतलब होना। यार्ड का मतलब है सहन। रेनबो का मतलब है धनक। माउंड्स, माउंड्स का मतलब क्या है? टेले या डेर, डेर या टेले। अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड का मतलब क्या है? बिखरा हुआ, बेतुका, यानी कि जिसमें कोई तरतीब ना हो। शैंटी, शैंटी का मतलब क्या है? शैंटी का मतलब है झोंपड़ी, झोंपड़ी। हटमेंट्स भी झोंपड़ी के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। हटमेंट्स। फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब क्या है? टिमटिमाना, टिमटिमाना, जो टिमटिमा रहा हो एक्चुअली। फ्लिकर का मतलब है टिमटिमाना और फ्लिकरिंग का मतलब है जो टिमटिमा रहा हो। तो वो जो चिराग जब जलता है तो वो जब लगता है कि कभी ये बुझ जाएगा और वो बुझने के करीब होता है, तो उसमें जो हालत होती है उस वक्त उसको हम फ्लिकरिंग कहते हैं, वो टिमटिमा रहा होता है। लैंप तो कहते हैं हम चिराग को। फिर यहाँ पे ड्रैब, ड्रैब, ड्रैब का मतलब क्या है? गंदा, ड्रैब का मतलब है गंदा। सोल्जरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ का मतलब है
चीज़ों को जो है वो तरतीब में आप रख रहे हैं, लाइन में रख रहे हैं, तो उसके लिए लफ्ज़ यहाँ पे सोल्जरिंग इस्तेमाल हुआ है। वो गिलास के पीसेस को जो है उनको तरतीब में रख रही थी सविता। मैकेनिकली का मतलब क्या है? यानी कि खुद ब खुद। यहाँ मतलब है खुद ब खुद, जैसे कि मशीन में होता है। टोंग्स का मतलब क्या है? चुमटा, चुमटा। टोंग्स का मतलब है चुमटा। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब क्या है? तकद्दुस या अजमत। सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, चूड़ियों की, इन चूड़ियों की अजमत या इनका तकद्दुस। सिम्बोलाइजेस, सिम्बोलाइजेस का मतलब क्या है? अलामत होना, अलामत होना। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस यानी कि बरकत, किसी चीज़ में बरकत होना, बाबरकत होना। ड्रेपर, सर के ऊपर समझो कि जब पर्दा डाला जाए या किसी चीज़ के ऊपर जो है जब हम पर्दा लगाते हैं तो उसको ड्रेप कहते हैं, ड्रेपर। हेना, हेना हम किसे कहते हैं? मेहंदी को। और रिस्ट हम कलाइयों को कहते हैं। इको का मतलब क्या है? गूंज, गूंज। लेमेंट, लेमेंट का मतलब क्या है? रंजोगम। लेमेंट का मतलब है रंजोगम या इसका इजहार। माइंड नंबिंग, माइंड नंबिंग, दिमाग को बेहस करने वाली। नंब का मतलब है बेहस होना और माइंड नंबिंग का मतलब है दिमाग को बेहस करने वाली। टॉयल, टॉयल का मतलब क्या है? जस्तजू, मेहनत। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब है नया कदम। नया कदम जो हम किसी चीज़ में उठाते हैं तो उसको हम इनिशिएटिव कहेंगे। एबिलिटी मतलब सलाहियत, एबिलिटी मतलब सलाहियत। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? एक किस्म की यूनियन या अंजुमन जिसको हम कहेंगे। तो मिडिलमैन का मतलब यहाँ पे क्या है? दरमियानी, दरमियानी। मिडिलमैन तो दरमियानी लोग, या यहाँ पे मतलब है दरमियानी ताजिर, दरमियानी ताजिर। हॉल का मतलब क्या है? हॉल का मतलब है उठाना। तो वो कहता है कि पुलिस हमें उठा ले जाएगी। हॉल्ड अप, हॉल्ड अप। तो यहाँ पे हॉल अप का मतलब क्या है? उठा ले जाना। ड्रैगर का मतलब क्या है? ड्रैग का मतलब है घसीटना, घसीटना। इलीगल का मतलब क्या है? गैर कानूनी, गैर कानूनी। पॉवर्टी आप जानते हैं गरीबी को कहते हैं। अपैथी का मतलब क्या है? बेहसी, बेहसी। मुर्दादिली, बेहसी या मुर्दादिली को अपैथी कहते हैं। ग्रीड हम कहते हैं लालच को, और इनजस्टिस हम जुल्म को कहते हैं, बेइंसाफी को कहते हैं। वेब का मतलब यहाँ पे क्या है? वेब का मतलब है जाल, गरीबी का जाल, वेब ऑफ पॉवर्टी। स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब क्या है? रुसवाई या कलंक। स्टिग्मा का मतलब है रुसवाई या कलंक। स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कास्ट का मतलब है जात, जात की वजह से कुछ लोगों को जो है कलंक लगता है या रुसवाई होती है तो उसको हम स्टिग्मा ऑफ कास्ट कहेंगे। बैगेज, बैगेज का मतलब क्या है? बोझ, बोझ। बैगेज का मतलब है बोझ। जब आप सफ़र पे जाते हैं तो जो आप चीज़ें उठाते हैं बैग्स में तो उसको भी बैगेज हम कहते हैं। तो बैगेज, बोझ को हम कहेंगे। डेयर, डेयर का मतलब क्या है? हिम्मत करना, हिम्मत करना। या कभी हम कहेंगे चैलेंज करने को भी डेयर हम कहेंगे। सेंस, सेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? महसूस करना। व्हेन आई सेंस, जब मुझे ये महसूस होता है। फ्लैश का मतलब क्या है? फ्लैश का मतलब है किरण या चमक, किरण या चमक। तो उसने क्या सेंस किया, उसने क्या महसूस किया? ए फ्लैश ऑफ, किस चीज़ की चमक उसने देखी? हिम्मत की चमक उसने मुकेश में देखी। मरमर, मरमर का मतलब क्या है? सरसराहट हम इसे उर्दू में कहते हैं, यानी कि खुद के साथ कुछ कहना। एम्बेरसमेंट, इससे पहले ही हमने देखा एम्बेरस का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। एम्बेरसमेंट का मतलब है शर्मिंदगी।
हर्टलिंग, हर्टलिंग का मतलब क्या है? चलना, चलना। हर्टलिंग का मतलब है चलना। रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब क्या है? रिग्रेट का मतलब है अफसोस होना। और कंटेंट का मतलब है मुतमईन होना, मुतमईन होना। तो आई होप कि ये जो हमने आज वर्ड मीनिंग आपके सामने रखी, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और इसके ज़रिए से आपको फ़ायदा हो गया होगा। तो इस लेसन के समझने में आगे भी आने वाले लेसन्स में ये वर्ड्स जो है काफ़ी सारे इस्तेमाल होंगे। तो अगर आप आज इन पे फोकस करेंगे तो आगे जाने वाले लेसन्स में कम वर्ड्स आपको जो है उन पे फोकस करना पड़ेगा, वो याद करने पड़ेंगे, वो समझने पड़ेंगे। तो आई होप कि आप ऐसा ही करेंगे। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।